हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे SCRE SNOs के जो अभी SCRE 4 हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन पेपर। सो ऑलमोस्ट 82 क्वेश्चंस मैंने जो मेमोरी बेस्ड हैं, जो मुझे कुछ याद हैं, फ़िलहाल मैं भूल चुकी हूँ, मैंने वो सब इसमें डाला है। सो पेपर का जो लेवल था दैट इज़ ईज़ी टू मीडियम कह सकते हैं। वैसे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द माइंडसेट, लाइक हम किस माइंडसेट से वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्योंकि हमने सोचा था कि मे बी डिफ़िकल्ट होगा पेपर, सो सब ने बहुत ही हाई लेवल का पढ़ा था, बट पेपर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस आए थे। द ओनली डिफरेंस इज़ अगर आपके पास 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो ये क्वेश्चंस भी आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉल्व करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन आया था उस टोटल आपको ऐसे पता है कि टोटल 5 पार्ट में डिवाइड होता है CRE का पेपर, और हर एक पार्ट में 20 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल 100 क्वेश्चंस थे। सो ऑलमोस्ट 82 क्वेश्चंस मैंने इसमें प्रिपेयर किया है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ इन चिल्ड्रन 6 months to 5 years मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स। सो उसमें क्वेश्चन ऐसा आया था कि क्या बोलते हैं सीवियर एक्यूट इसमें थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आया था, मैंने ऐसे मेंशन किया है। क्वेश्चन आया था कि सीवियर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होगा, और उसमें 11.5 लेस देन 11.5 लेस देन 10.5 एंड लेस देन 12.5 ऐसे ऑप्शंस थे। तो आंसर है लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन था ओवर हीटिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैन लीड टू। सो इसमें ऑप्शंस थे कोरोजन था, रस्ट था। सो इसका जो आंसर है वो था इरोजन। गैस्ट्रिक लवाज इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। सो गैस्ट्रिक लवाज हमेशा कोरोसिव पॉइजनिंग में कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। तो ये बहुत सारे नॉर्थ सेट में भी ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आता है। एपिसियोटॉमी हम कब परफॉर्म करते हैं? ये हम क्राउनिंग, जब फीटल हेड की क्राउनिंग होती है तब हम एपिसियोटॉमी करते हैं उसका। देन नेक्स्ट था प्लेसेंटा इज़ डिस्कार्डेड इन विच बैग। सो ये क्वेश्चन तो आपने बहुत ही बार देख रखा होगा कि प्लेसेंटा हम हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है BMW में से। सो और मोस्टली जो इनका फेवरेट क्वेश्चन होता है वो होता है येलो बैग वाला, और प्लेसेंटा और जो ब्लड प्रोडक्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं, हम उसको येलो बैग में डिस्कार्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इतने ईजी क्वेश्चंस भी आए थे SNO में। सो लॉन्गेस्ट बोन था फीमर। ऑप्शंस ऐसे दे रखे थे, सबसे लॉन्गेस्ट बोन फीमर ही था। सो नेक्स्ट था पॉली कैथेटर बलून शुड बी इन्फ्लेटेड। सो ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के डाला था, एक पैराग्राफ लिखा हुआ था और ऑप्शन भी पैराग्राफ में ही था। सो फॉलिक कैथेटर बलून को कब हम इन्फ्लेट करते हैं? इसका आंसर है आफ्टर यूरिन फ्लोज कन्फर्मिंग द कैथेटर इज इन ब्लैडर। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। ऑप्शन में था कि डायरेक्ट यूरिन बैग में से कैथेटर, इसमें था कि हाँ जब यूरिन फ्लो करेगा, हाँ इसमें था कि आप डायरेक्ट डाल दिया और वो कुछ पर्टिकुलर लेंथ में भी नहीं पहुंचा और आपने उसको इन्फ्लेट कर दिया, तो ये तो रॉन्ग था। सो इसका आंसर था आफ्टर यूरिन फ्लो, जब यूरिन आ जाएगा तो फिर और मतलब कि कैथेटर को ब्लैडर में कंफर्म हो जाएगा तब हम ही डालेंगे। क्वेश्चन 8 कॉमनली यूज साइट फॉर इंट्राओशियस ड्रग आर ऑल। सो कॉमनली यूज इंट्राओशियस के साइट क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमल टिबिया, प्रॉक्सिमल ह्यूमरस, डिस्टल टिबिया एंड मिड क्लेविकुलर लाइन। सो मिड क्लेविकुलर लाइन इज नॉट अ कॉमन साइट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेशन इन पेशेंट विद इंक्रीज ICP। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्थ सेट में भी आता है। इनमें से क्या कॉन्ट्राइंडिकेटेड है इंक्रीज ICP में? सो हाइपर वेंटिलेशन 3% NS एंड मैनिटोल हम देते हैं, हाइपो वेंटिलेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन बिलियस वॉमिटिंग इज सीन इन। ये क्वेश्चन भी थोड़ा घुमा फिरा के दे रखा था। इसका आंसर था पायलोरिक स्टेनोसिस। नॉन बिलियस वॉमिटिंग पायलोरिक स्टेनोसिस में होती है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये हमारा थोड़ा GK में जो लास्ट पार्ट था उसमें आया था, द हैग नीदरलैंड में है। इसका ये आंसर है 22 ईयर ओल्ड प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंट विद BP 160/110 एंड अ सीजर द फर्स्ट प्रायोरिटी इज। सो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा पैराग्राफ था जिसमें एक ऑल प्राइमरी ग्रेविडा के बारे में बताया रखा था, BP, हार्ट रेट सब कुछ दे रखा था, और ये भी मेंशन कर रखा था कि पेशेंट को सीजर्स भी हो रहा है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगा? इसमें ऑप्शन ऐसे थे कि एयरवे मैनेजमेंट, या फिर पेशेंट को हम टिल्ट कर देंगे और सेफ पोजिशन में टिल्ट कर देंगे और बाकी मैग्नीशियम सल्फेट दे देंगे। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमेशा एयरवे मैनेजमेंट होती है, तो इसका आंसर होगा एयरवे मैनेजमेंट। नेक्स्ट
द यूजुअल कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इन 1 ml. सो यूजुअल कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन इन 1 ml क्या होता है? 10 इंटरनेशनल यूनिट. इसमें इंटरनेशनल यूनिट नहीं था, 10 यूनिट्स, 5 यूनिट्स ऐसे ऑप्शन थे, तो इसका आंसर है 10 यूनिट्स पर ml. आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें 5 यूनिट्स आंसर में दे रखा होगा, बट जो स्टैंडर्ड है वो है 10 यूनिट्स पर ml. विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग IV पोटेशियम एडमिनिस्ट्रेशन. ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नॉर्सेट का भी, कि इसमें से एक पैराग्राफ दे रखा था पोटेशियम IV कैसे देते हैं उसके बारे में, इनमें से बताना था कि कौन सा ट्रू है. तो बहुत सारे ऑप्शन थे, तो उसमें था कि हमें डायरेक्ट IV बोलस कभी भी नहीं देते हम, क्योंकि उससे क्या होता है कार्डिक डिस्ट्रिथमिया, सो वी शुड नॉट गिव डायरेक्ट IV बोलस. सो ये आंसर था. व्हाट वी कैन रिकमेंड इन लेटेंट फेज ऑफ लेबर. सो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि लेटेंट फेज ऑफ लेबर में हम क्या रिकमेंड करेंगे. ऑप्शन में था एम्बुलेशन था, NPO था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रखे थे. आंसर ऑप्शंस थे, आंसर है एम्बुलेशन, क्योंकि लेटेंट फेज में सबसे पहले पेशेंट को बोलेंगे थोड़ा थोड़ा आप खाइए और एम्बुलेट कीजिए. क्वेश्चन 16, मैनेजमेंट ऑफ चॉकिंग इन एन इन्फेंट इज. सो ये भी नॉर्थ में बहुत साल पहले क्वेश्चन आया था, और ये इसका क्वेश्चन है कि अगर एक इन्फेंट चॉक करता है, क्वेश्चन में लेस देन 1 ईयर का कोई चाइल्ड था, तो हम क्या करें? 5 बैक फ्लो और 5 चेस्ट थ्रस्ट देंगे. देन स्टैंडर्ड IFA टैबलेट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन कंटेन्स. सो एक एलिमेंटल आयरन, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है नॉर्सेट का, जिसमें हम आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट के बारे में पूछा, और इसमें ऑप्शन था एलिमेंटल आयरन के पूछा. अगर एलिमेंटल आयरन बोलेंगे तो 60, अगर नॉर्मल होगा तो 100 होता है. सो एलिमेंटल आयरन इज 60 मिलीग्राम एंड फॉलिक एसिड इज 500 mcg. नाउ नेक्स्ट इज होर्सनेस ऑफ वॉइस इंडिकेट मोस्ट कॉमन इंजरी ऑफ. सो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन थे, घुमा फिरा के दे रखा था कि अगर होर्सनेस ऑफ वॉइस होगा तो मोस्ट कॉमन इंजरी क्या हो सकती है? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व डैमेज. नाउ मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेस्ट एब्सेसिस. सो ब्रेस्ट एब्सेस में मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्सिबल है वो है स्टैफ ओरियस. नाउ ये हमारे हो गए 9. नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सो ये करंट अफेयर्स में आया था. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? CPU है. देन 21, प्रेफर्ड रूट फॉर ट्रेनेक्सा इज. सो इसमें ऑप्शन था IV था, IM एंड IV. IM हम नहीं देते, ट्रेनेक्सा. ओरल का कोई ऑप्शन नहीं था, ओरल एंड IV का कोई ऑप्शन नहीं था. बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप देखोगे ओरल एंड IV ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो इसका आंसर आएगा IV. एट विच नेक्स्ट, एट व्हाट एज चाइल्ड्स लेंथ डबल फ्रॉम बर्थ. सो ये क्वेश्चन था कि चाइल्ड की लेंथ कब डबल होती है? बर्थ से. सो हमेशा जो लेंथ डबल होती है वो 4 ईयर्स में. ये हमें थोड़ा केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि लेंथ और वेट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आ रखे थे. सो लेंथ डबल होती है 4 ईयर्स में. फिर एक क्वेश्चन पैराग्राफ बना के दे रखा था, रेस्पिरेटरी रेट बता रखा था, फिर उसमें कंडीशन पूछी थी क्या है, क्या कहेंगे हम इसको, यूपनिया, ब्रेडिपनिया, टेकिपनिया. तो इसका आंसर आएगा टेकिपनिया. नेक्स्ट, नॉर्मल यूरिन आउटपुट ऑफ एडल्ट. इसमें ऑप्शन था 1500 ml, 2500 ml, 3000 ml एंड 500 ml. सो यूरिन आउटपुट एक नॉर्मल एडल्ट का होता है 1500 ml. 25, इन एक्यूट रेनल फेलियर पेशेंट विच डाइट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड. सो ये क्वेश्चन आया था एक्यूट रेनल फेलियर में कौन सी डाइट रेस्ट्रिक्टेड होती है. तो रेनल फेलियर ऑलरेडी है और किडनी इज रेडी टू अमीनो एसिड, सो प्रोटीन डाइट हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे. मोस्ट कॉमन यूटीआई कोजिंग ऑर्गेनिज्म इन चाइल्ड इज, चाहे चाइल्ड हो या एडल्ट हो, आंसर आएगा इकोलाई. Next, which anthropometric parameter is commonly used in आंगनवाड़ी सेंटर टू आइडेंटिफाई अंडरवेट चिल्ड्रन. सो इनमें से कौन सा पैरामीटर हम आंगनवाड़ी सेंटर में यूज़ करते कॉमनली अंडरवेट चिल्ड्रन चेक करेंगे. सो इसका आंसर है वेट फॉर एज. बायोहैजार्ड की इमेज आई थी, वो हमें एक इमेज दे रखा था, तो वो उसका आंसर था बायोहैजार्ड. फिर अगेन वही 2 बार रिपीटेड क्वेश्चंस डाल रखे थे. पर सॉइल कॉटन स्वैब ड्रेसिंग, ये 2 बार क्वेश्चन आया था येलो बैग का, तो इसका आंसर है येलो बैग. विच ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिनेट फ्रॉम द यूट्राइन कोर्नुआ एक्सेप्ट फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट. इसका आंसर था ब्रॉड लिगामेंट. क्वेश्चन 31, फिर ये करंट अफेयर्स में क्वेश्चन थे. मैथ्स का क्वेश्चन है 7, 15, 31, 63. तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा? इसका आंसर है 127. क्वेश्चन 32, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेड अप टू 6 मंथ. एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ रिकमेंड करते हैं. क्वेश्चन 33, LARC टर्म हम किस में यूज़ करते हैं? इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, लाइक पेल्विक फ्लोर मसल्स एक्सरसाइज के लिए और अदर ऑप्शंस थे. LARC का फुल फॉर्म है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कंट्रासेप्शन. सो ये कंट्रासेप्टिव मेथड में यूज़ करते हैं. क्वेश्चन 34, a patient report thrombing jaw pain 6/10 3 hours after extraction. What is the fifth vital sign? So इसमें बहुत बड़ा पैराग्राफ था, इसमें ये सब मेंशन कर रखा था, लेकिन जो लास्ट क्वेश्चन था वो था what is the fifth vital sign. तो पेन होता है फिफ्थ वाइटल साइन. इन अनकॉन्शियस पेशेंट मोस्ट रिलायबल साइट टू असेस पल्स इज. सो एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, उसमें हम कौन सा साइट असेस करेंगे? कैरोटिड आर्टरी.
IM इंजेक्शन का एंगल पूछा था 90 डिग्री, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा था, सेम रिपीटेड क्वेश्चन। देन अप्रोप्रिएट ET ट्यूब साइज यूज फॉर एडल्ट इज, इसमें ऑप्शन था 7.7 mm, 6 mm, 5 mm, 8 mm, तो आंसर है 8 mm। वैसे हॉस्पिटल में तो हम मोस्टली 7.5 ही यूज़ करते हैं, बट आंसर इज 8 mm। प्रिफर्ड मेथड टू कलेक्ट यूरिन फॉर कैथेटराइजिंग द पेशेंट इज, प्रिफर्ड मेथड क्या होगा, सेप्टिक टेक्निक होगी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि आप यूरिन बैग में से डायरेक्ट निकालोगे, ऐसा कुछ ऑप्शन था, लेकिन हम असेप्टिक टेक्निक से यूज़ करते हैं। एट वट एज चाइल्ड्स वेट क्वाड्रपल फ्रॉम बर्थ, सो चाइल्ड वेट कब 4 टाइम हो जाता है 2 ईयर्स में। Question number 41. Sign of good latch during breastfeeding includes all except mouth wide open, lower lip turn outwards, lip purse inward, more areola above mouth. So ये क्वेश्चन बहुत बार नॉर्सेट में भी आया गया है, ये बहुत ही फेमस और फेवरेट क्वेश्चन है इनका। सो इसमें लिप्स हमेशा आउटवर्ड पर्स होता है, सो ये आंसर आएगा। अल्कोहल बेस्ड हैंड रब, ये भी नॉर्सेट में आ रखा है और बहुत बार पूछते हैं। इसका आंसर है 20 to 30 सेकेंड्स अल्कोहल बेस्ड हैंड रब करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज नील, ये भी 2 बार रिपीटेड कर दिया है, पिछली बार नॉर्सेट में भी आया था। लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इन वर्ल्ड बिटवीन, इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, आंसर था कनाडा एंड USA। मोस्ट कॉमन साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो मोस्ट कॉमन साइट एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, एम्पुला, और ये आप पढ़ सकते हैं। एम्पुला फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकेंड इस्थमस, देन फिब्रिल एंड इंटरस्टिशियल, देन ओवरी। सेकेंडरी PPH अकर्स, तो इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट होगा। सो आफ्टर 24 आवर्स अप टू 6 वीक पोस्ट पार्टम, ये आंसर है, लेकिन आज जो अपडेट कर दिया है वो है 12 वीक्स। सो अब पता नहीं कि ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ये लोग फॉलो करेंगे आंसर। सो पुराना जो था आफ्टर 24 आवर्स अप टू 6 वीक था, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन NVBDCP। सो इनमें से कौन सा वेक्टर बॉर्न डिसीज में नहीं आता, मलेरिया, डेंगू एंड फिलेरिया आता है, प्लैग नहीं आता। बार्थोलिन ग्लैंड्स को हम का फंक्शन क्या है, इट हेल्प्स इन लुब्रिकेशन। एपिसियोटोमी शुड बी डन अकॉर्डिंग टू WHO कब की जाती है, वेल इंडिकेटेड नॉट रूटीनली। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, क्राउनिंग के बाद या 3rd स्टेज में, तो लेकिन इसका आंसर है जब इंडिकेट करते हैं, लेकिन रूटीनली हम एपिसियोटोमी नहीं करते। मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट फॉर ADR एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ब्रोंकोस्पाज्म का कुछ कंडीशन था, बी स्टिंग कर रखा है पेशेंट को। सो ADR हम कैसे एडमिनिस्टर करेंगे, तो मोस्टली हम सबक्यूटेनियस देते हैं। जब भी कोई ऑन द स्पॉट ब्रोंकोस्पाज्म विद बी स्टिंग और बहुत सीवियर कंडीशन में आता है पेशेंट, तो सबक्यूटी देते हैं। Now next 51 question. A 2-year-old child is brought with a history of diarrhea for 2 days on examination. Child is restless, irritable, eyes are sunken, skin pinch gets back slowly, and child drink eagerly when offered water. Which is most appropriate? So इसमें ORS plus zinc supplement देंगे for 14 days. ये भी एक बार क्वेश्चन आ रखा है और सच में एक जोल्स रिट्रैक्टर का इमेज था, वो थायराइडेक्टोमी के लिए यूज़ करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोथर्मिया का कुछ ऑप्शन नहीं था, हाइपोकैल्सीमिया आएगा इसमें आंसर। और एक इमेज दे रखा था इसमें एक्सरे का, अ पेशेंट एडमिटेड विद सीवियर एब्डोमिनल पेन, फीवर, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल रिजिडिटी एंड रिबाउंड टेंडरनेस, रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस, सस्पेक्टेड, व्हाट इज प्रायोरिटी इंटरवेंशन। सो उसमें क्या था, मे बी अपेंडिसाइटिस सस्पेक्टेड है, सो इसमें ऐसे मेंशन भी नहीं था, बट अपेंडिसाइटिस ये सब कंप्लेन से अपेंडिसाइटिस मेंशन कर रखा था। सो इसका आंसर है NPO, NG ट्यूब डालेंगे और सर्जरी के लिए प्लान कर देंगे। विच ग्रोथ पैरामीटर इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, वो आएगा मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। BP हैंडल का इमेज दे रखा था, उसका यूज़ पूछा था, टू होल्ड सर्जिकल नीडल्स। फिर मैच द फॉलोइंग था, इसका ये करेक्ट आंसर है, ये मैच करना था, मैंने मैच आंसर्स कर रखे हैं। एनोफिल्स मॉस्किटो मलेरिया, एड्स cause dengue, colics mosquito cause filariasis, sandfly, kala-azar, housefly, typhoid. The time interval between the entry of pathogen into the body and appearance of first system is called incubation period. ये बहुत बार आ चुका है। First country to grant women right to vote is New Zealand. Longest river in the world is Nile. Then volatile mammary is RAM, which is not included in Mission Indradhanush. Mission Indradhanush में pneumococcal वैक्सीन नहीं यूज़ होती, नहीं इंक्लूडेड है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इमेज ऑफ क्लोज सक्शन डिवाइस दे रखा था, ये इमेज रखा था, हमें बताना था ये क्या है, तो ये क्लोज सक्शन डिवाइस का इमेज है। फिर एक इमेज दे रखा था, ये मैंने थोड़ा गलत ही बना रखा है, लेकिन उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो ऐसा था, तो स्पंज होल्डिंग इमेज था। इसमें डायरेक्टली नहीं बोला था कि स्पंज होल्डिंग, इसमें आगे एक साइंटिफिक टर्म यूज़ किया था। देन PDA से ये रिसर्च का क्वेश्चन था, प्लान डू स्टडी एक्ट। PDA से क्या किस लिए यूज़ करते हैं, प्लान डू स्टडी एक्ट के लिए। देन यूटेराइन प्रोलैप्स का एक क्वेश्चन आ रखा था। ब्रेस्ट बोन इज ऑल्सो नोन एज स्टेरनम। मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन ALU। देन विच कंट्री हैज़ हाइएस्ट टाइम जोन, फ्रांस।
कोजेंट का सिनोनिम क्या है? कन्विंसिंग. फर्स्ट कंट्री टू अलाउ वुमेन वॉमिटिंग इज न्यूजीलैंड. वोटिंग इज न्यूजीलैंड. डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच का एक क्वेश्चन आया था. 5 क्वेश्चन एक पैराग्राफ से आया था करंट अफेयर्स में, और उसी पैराग्राफ के अंदर सारे आंसर छुपे हुए थे, बस आपके पास टाइम होना चाहिए. विच एंटी रूमेटॉइड ड्रग कॉमनली कॉज नोसिया एंड वॉमिटिंग इज अ साइड इफेक्ट? मिथोट्रेक्सेट. सेकंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट्स फ्रॉम फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स. और एक और ऑप्शन था डायलेशन ऑफ सर्विक्स टू डिलीवरी ऑफ बेबी, सो वो भी हो सकता है आंसर. डिसीज ट्रेंड्स एवरी 5 ईयर इज साइक्लिक ट्रेंड. ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा नॉर्थ में आता है. इन आरटीए ऑफ एडल्ट विच इज द लिस्ट प्रायोरिटी कैनोला? ब्लू, ग्रीन, पिंक, ग्रे. सो ब्लू इज द लीस्ट प्रायोरिटी. बहुत स्मॉल साइज है, बाकी सब बिग साइज है. विच क्रैनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन ह्यूमन? सो इनमें से कौन सा क्रैनल विजन के लिए यूज करते हैं? ऑप्टिक नर्व. 81. Which of the following is not a part of fallopian tube? Hilum is not a part of fallopian tube. Which of the following is recommended site for IM injection in infant and young children? Is vastus lateralis. Which all of the following are the features of multi-system inflammatory syndrome in children except fever, rash, shock? So इसमें कंजक्टिवाइटिस नहीं आएगा. एक मोनोफिलामेंट सूचर के बारे में पूछा था, ऑप्शन था सिल्क, प्रोलिन, तो प्रोलिन आंसर आएगा. साइट फॉर सेकेंड डोज ऑफ DPT इंजेक्शन इन 2-year-old चाइल्ड इज वेस्टस लेटरालिस. सो 85 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर दिया. अगर मुझे और कुछ याद आएगा तो मैं नेक्स्ट बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस इसमें डालूंगी. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.